नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पंचायत की सरगर्मी तेज हो गई है और इसी जगह पे हैं। पंचायत का नाम नहीं पता है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कह सकते हैं कि पंचायत की चर्चा चल रही है, बात करेंगे। ये बताइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र नारायण सिंह है। अच्छा, पंचायत का क्या नाम है? इस पंचायत का नाम जोतेली पंचायत है। अच्छा और ये उदा किशोरगंज प्रखंड मधेपुरा जिला के अंतर्गत पड़ता है। अच्छा, क्या माहौल है? अभी तो पंचायत चुनाव चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि मजमा लगा के बैठे हुए हैं। क्या पंचायत में क्या बातचीत कर रहे हैं? आप जानते हो कि यहाँ 29 तारीख को वोटिंग है और चुनाव जो है वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, चाहे वो पंचायत हो या संसद का हो। लोकतंत्र का सबसे महान पर्व है और इसमें पंचायत में लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेनी चाहिए। इस जनसंपर्क के दरमियान मैं आज पूरे पंचायत में घूमा हूँ। पूरे पंचायत में मैं मुखिया उम्मीदवार के साथ घूमा हूँ। मैंने लोगों से संपर्क किया, चूँकि लोग यहाँ जो है पिछले 5 वर्षों के काम पर काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ 5 वर्षों के अंतर्गत सिर्फ लूट हुआ है और जो लूट का है उन्होंने जो जीता वह अपना साम्राज्य खड़ा किया, न कि जनता के दरवाजे तक विकास की एक भी डोर खींची गई। इसलिए लोगों में नाराज़गी है। मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों में पूर्व मुखिया के प्रति काफ़ी, जो वर्तमान में है उनके काफ़ी नाराज़गी है। और हमारे सिकंदर जी के जो हम जिनके पक्ष में घूम रहे हैं, हमने सिकंदर अंसारी को समर्थन दिया, क्योंकि मैं एक नेक इंसान और एक अच्छे लोगों को इस पंचायत में देखना चाहता हूँ। वैसे मैं मजदूरों का नेता हूं। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जानते हैं आप, एटक का मैं जिला कन्वेनर भी हूं और मैं बिजली मजदूरों का पूरे बिहार और झारखंड का भी नेता हूं। आपका क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उसका फीडबैक क्या है? बता रहा हूं आपको, वही मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ें आप जगह पर जा कर के भी जांच करके देख सकते हो। मैं इन्हीं सवालों को लेकर के, जो पिछले 5 वर्षों में जो आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में सिर्फ उम्मीदवार अपना विकास किया, उस विकास के खिलाफ मैं जनता को जागरूक कर रहा हूं। उन्हें बता रहा हूं कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे उम्मीदवार को तुम चुनो, जिससे खुशहाली, जिससे तुम्हारी क्या कहते हैं खुशहाली तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, विकास तुम्हारे घर तक आएगा, न कि व्यक्तिगत विकास होगा। ये आरोप मैं लगा रहा हूं और मैं इसी के प्रति जनता को जागरूक भी कर रहा हूं। क्या अपना आइडियोलॉजी है, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे अगर आपकी जीत होती है तो? मैं आश्वासन जनता को उनके तरफ से उनके सामने हम रख कर देता हूं कि विकास का जो भी लकीर इस पंचायत में आएगी, मैं उसके जीतने के बाद उससे काम करवाऊंगा। यह मैं आश्वासन जनता को देता हूं। और जो भी सरकार का विकास के प्रति, विकास के रूप में जो पैसा आएगा या जो योजनाएं आएगी, उस योजना में कोई भी काटछाट और किसी भी जाति, धर्म और मजहब के साथ किसी तरह का भेदभाव न करते हुए सारे लोगों के साथ एक समान बर्ताव करके और विकास की हर योजनाओं को हर घर के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। यह हमने जनता के साथ हमने अभी बात किया है और हमने अपने मुखिया उम्मीदवार को से कहा है कि यह काम करेंगे। इसलिए मैं उनके साथ जनसंपर्क में हूं और मुझे विश्वास है कि मेरा जो उम्मीदवार जीतेगा तो वह निश्चित रूप से हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा। इसकी हमें गारंटी जनता को देता हूं। पूरा गुस्सैल हैं आप? नहीं, गुस्सैल नहीं है। आपने जिस तरह से सवाल पूछा है, मैं सवाल का उसी अंदाज में जवाब दिया हूँ। अच्छा, हमको लग रहा है पूरा मुखिया से पूरा गुस्से हैं आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपको पहले ही कह दिया कि मैं तो शोषित पीड़ित जनता की सेवा में आज 40 वर्षों से लगा हुआ। मैं 1975 से मजदूरों के हित में काम करता हूँ। अच्छा, 40 साल से आप कहे ना लड़ लेते हैं चुनाव? मैंने चुनाव लड़ा था एक बार। अच्छा, जनता को मौका दिया था। लेकिन जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। काहे नहीं स्वीकार किया? यही चीज है, नहीं स्वीकार किया। कमी रह गई होगी कुछ आपके निश्चित अंदर? रूपेण या तो मुझ में कमी रह गई या फिर जनता की सोच में कमी रह गई। अच्छा, इसलिए मैंने चुनाव की राजनीति से अलग हो गया। जनता सेवा करने लगे, बस जनता मुखिया जी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आज वो अच्छे आदमी है, कर रहे हैं। कल अगर वो गड़बड़ा जाएंगे तो फिर मैं उनका भी साथ छोड़ दूंगा। आपको लोग पसंद नहीं कर पाया? नहीं करे, नहीं। अब ये चीज है कि मुझे पसंद नहीं किया या तो मुझ में कोई कमी थी कि या जनता मेरी बातों को समझ नहीं सका। लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी रह गई? हो सकता है, निश्चित रूपेण। कुछ याद है तो बता दीजिए। नहीं, निश्चित रूपेण कहीं न कहीं कमी होगी। तो मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ राजनीति में, तो मेरी अभी इतनी समझ कहाँ पूरी हुई है कि मैं राजनीति को समझ के उससे। लेकिन सर का बाल पक गया है, आपको इतनी समझदारी नहीं। पका होगा, उम्र हो गई। आपको नहीं दिखता है बाल? 80 वर्ष मेरा उम्र हो गया तो मेरा बाल पक गया। उम्र तो दिखाई पड़ता है ना शरीर पर। कितना मुखिया को आप चला दिए? नहीं,
ऐसी कोई बातें नहीं है। वीरेंद्र नारायण सिंह से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि पंचायत में क्या विकास हुआ है, आप घूम के देख लीजिए। एक मुखिया जी हैं, इनके समर्थक में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये मेरा नहीं कहना, चचा का कहना, आप ही ने कह रहे हैं। हाँ भाई, मैं घूम कह रहा रहे मैं हैं देख और रहा हूँ। आप देखिए जो मुझे जनता के द्वारा मिला, मैं उसे आपसे बता रहा हूँ। अब खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।